Now a mass spectrometer is a device that selects particle on the basis of fixed mass and iron there is a charged particle. भूल जाओ सारी चीजें, स्पेक्ट्रोमीटर क्या, तुम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना. There is a charged particle. What is अब आयन के ऊपर मत परेशान हो. There is a charged particle. Iron is a charged particle. Now this charged particle moves from here, isn't it? Goes on this path. Can you see? And completes and come out. We know whenever a charged particle enters into a magnetic field, what we know? It moves in a circular path whose radius is given by the formula R is equals to mv upon qb. So it moves on this must be a circular path, and they have given you this distance. What is this distance? Have they given some distance? How much is this? They have given this entire distance to you. So what does d represent in this case? Diameter. So what will be the radius then? d by 2. So radius of this charged particle is d by 2. So I now know the radius, yes or no? So this is d by 2 is equals to mv upon qb. They require us to calculate the mass of the charged particle. What is the mass of the particle? That is what they are asking us. So if I reframe this formula for m, so m is equals to क्या बन गया? qbd upon 2m. हाँ या ना? Sorry, 2v. अगर मास के लिए यहां पे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना हूं तो qb ऊपर चला गया तो qb इंटू डी डिवाइडेड बाई 2. मास को वहां छोड़ा, वेलोसिटी नीचे ला. लेकिन क्या यहां चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है? तो आंसर है नो. क्वेश्चन क्या कर रहा है? इट स्टार्ट्स एट रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस. अभी तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन में कि जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो तो चार्ज पार्टिकल क्या एक्वायर करता है? काइनेटिक एनर्जी. कितनी चार्ज पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी है? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल. कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया चार्ज पार्टिकल ने भैया? क्यू नॉट कितना? चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? क्यू. पीडी कितना दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस? V. तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली? QV. अब काइनेटिक एनर्जी तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है हमें, फॉर्मूले में किसको सब्स्टिट्यूट करना है? तो क्या काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन पता है? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ m v स्क्वायर. देयरफॉर हाफ m. अब वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो लेट्स पुट इट एट दिस वे राउंड, is equals to q times capital V. तो v square is equals to 2qv by m. ठीक है. तो वेलोसिटी कितनी वैल्यू क्या आ गई? अंडर द रूट ऑफ 2qv by m. इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट किया जाए. इज दैट क्लियर? सो m is equals to qb d upon 2 अंडर द रूट ऑफ 2qv by m. अब मुझे तो m चाहिए ना, अभी तो यहां पर भी m आ रहा है. दोनों साइड स्क्वायर करूं तो इधर क्या हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 2qv बाई m. तो m ऊपर चला गया. इस m से ये वाला m कैंसिल हो गया. अब m के लिए एक्सप्रेशन क्या बनता हुआ दिख रहा है? q स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर 4 2 8 qv. अब ये q से एक ये q कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? q b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 8v. अरे यार क्वेश्चन तो कुछ नहीं था ये, इतनी कहानी लिखने का क्या फायदा? समझ में आ गया?